Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in MDCAT session. आज हम टेस्ट नंबर 34 डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन. सो टू स्टार्ट डिस्कशन लेट्स मूव टुवर्ड्स द बोर्ड. Dear students, first question is how many linkage groups are held by men? Alpha 23, beta 24, Charlie 46 and delta 2. अब क्वेश्चन है कि लिंकेज ग्रुप्स कितने होंगे. ह्यूमन बीइंग अगर हम देखें तो वी हैव 46 क्रोमोसोम्स और ये क्रोमोसोम्स पेयर बनाते हैं 23. सो जितने पेयर्स होंगे उतने ही लिंकेज ग्रुप होंगे. सो इस रेफरेंस आंसर बनेगा अल्फा 23. और अगर क्वेश्चन होता है कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो फिर आप कहते हैं 46, तब चार्ली ऑप्शन राइट होती. क्वेश्चन नंबर 2 है द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट फॉलोड बाय द अल्फा. लिंक जीन्स हुज लोकी आर फार्दर फ्रॉम ईच अदर. बीटा लिंक जीन्स हुज लोकी आर क्लोजर टू ईच अदर. चार्ली है जीन्स लोकेटेड ऑन सेम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम और डेल्टा है जीन्स प्रेजेंट इन द सेम जीनोम. अब लिंकेज ग्रुप के रेफरेंस से पॉइंट है कि जो मेंडल ने स्टडी किया ट्रेड्स को, वो एग्जिस्ट कर रही थी ऑन अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, इसलिए वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो गई. लेकिन जो सेम क्रोमोसोम के ऊपर एग्जिस्ट करेंगी वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगी. लेकिन जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसने ये बात डिस्क्राइब की कि ये जीन्स भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकती हैं, बट उनकी जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो किस पर डिपेंड करती है? उनके दरमियान डिस्टेंस पर. जितना डिस्टेंस कम होगा, जितना क्लोज लोकेट करेंगी उतने चांसेस क्या होंगे? कम होंगे. और जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल एक यहां पर है और सेकंड यहां पर है, इनके क्या होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्ट होने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे. अब क्वेश्चन की तरफ आए. आप पूछा हुआ है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट फॉलोड बाय, तो मैंने आपको बताया कि जो क्लोजली लोकेट करेंगी वो उसको फॉलो नहीं करेंगी, जो अवे होंगी वो उसको फॉलो करेंगी. सो राइट ऑप्शन बनेगी लिंक जीन्स हुज लोकी आर क्लोजर टू ईच अदर. यानी अगर क्वेश्चन यहां पे ये हो जाए कि कौन सी फॉलो करेंगी तो आप फिर आंसर करेंगे अल्फा. यहां पे क्वेश्चन है कि जो नहीं करेंगे तो इसलिए आंसर क्या है? बीटा. क्वेश्चन नंबर 3 है द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ लिंक जीन्स इज थ्रू अल्फा क्रॉसिंग ओवर, बीटा रिकॉम्बिनेशन, चार्ली वेरिएशन एंड डेल्टा प्लाज्माटा फॉर्मेशन. सो जो लिंक जीन है, जो क्लोज है और इवन फार्दर भी हैं, उनकी जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो एक ही वे से हो सकती है और वो है क्रॉसिंग ओवर. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा. क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में क्या होगा? तो आप कहेंगे बीटा रिकॉम्बिनेशन है और रिकॉम्बिनेशन से क्या आएगा? वेरिएशंस आएंगी. और डेल्टा प्लाज्माटा फॉर्मेशन है जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम, इससे पहले जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये ओवरलैप करते हैं एंड दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एज प्लाज्माटा फॉर्मेशन. और स्टेटमेंट ये पूछा नहीं हुआ, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है. राइट वन इज अल्फा. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन मेंडल क्रॉस फर्टिलाइज्ड true breeding wrinkles pea plant with a true breeding round in F1 he got alpha all homozygous round, beta all homozygous wrinkled, Charlie all heterozygous round and delta all heterozygous wrinkle. क्वेश्चन ये है कि मेंडल जब क्रॉस करवाया, जो राउंड था ट्रू ब्रीडर विद रिंकल, ये भी ट्रू ब्रीडर्स का मतलब क्या? दोनों क्या आते हैं? होमोजाइगस. और P1 और इनसे प्रोड्यूस की F1. तो F1 में जो से ऑब्टेन हुए वो क्या थे? तमाम के तमाम हेटरोजाइगस डोमिनेंट थे. सो राइट ऑप्शन बनेगी चार्ली ऑल हेटरोजाइगस राउंड. क्वेश्चन नंबर 5 है इफ द जीनोटाइप ऑफ द गिवन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस डोमिनेंट एज a result of test cross, it will exhibit alpha 1:1 ratio, beta 3:1 ratio, Charlie 1:1 ratio and delta 1:0. अब यहां पे कंडीशन बता दी गई कि जो आपको ऑर्गेनिज्म फेनोटाइपिकली डोमिनेंट नजर आ रहा है वो होमोजाइगस भी है जस्ट लाइक दिस. सो अगर वो होमोजाइगस है और अगर आप करेंगे टेस्ट क्रॉस तो इसकी जनरेशन में तमाम के तमाम राउंड प्रोड्यूस होंगे, कोई भी रिसेसिव ट्रेड यहां पर नहीं हासिल होगी. तो रेशियो क्या होगी? 1:0. सो आंसर क्या होगा? डेल्टा.
क्वेश्चन नंबर 6 है, द जीन्स ऑफ फॉलोइंग ट्रेट्स आर एक्स लिंक्ड इन ह्यूमंस एक्सेप्ट अल्फा जीन्स ऑफ हीमोफीलिया, बीटा जीन्स ऑफ हाइपोफोस्फेमिया, चार्ली जीन्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस एंड डेल्टा SRY जीन्स। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी एक्स लिंक्ड है एक्सेप्ट, यानी वो बताना है जो एक्स लिंक नहीं है। सो अल्फा, बीटा और चार्ली तमाम एक्स लिंक हैं। उसमें अब देखें हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये एक्स लिंक रिसेसिव है, जबकि बीटा में है जीन्स ऑफ हाइपोफोस्फेटेमिया ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, लेकिन तीनों एक्स लिंक्ड है। जो डेल्टा है SRY जीन ये वाई क्रोमोसोम का रीजन है, यानी ये वाई लिंक्ड है, एक्स लिंक नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हीमोफीलिया इज अ अल्फा एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट, बीटा वाई लिंक डोमिनेंट ट्रेट, चार्ली X linked recessive trait and delta Y linked recessive trait, and hemophilia is a X linked recessive, so right option is the Charlie, X linked recessive trait. Question number 8 है, hemophilia is a serious hereditary disease because a hemophilia may alpha suffer from immune deficiency, beta bleed to death, Charlie suffer from respiratory infection, delta suffer from hypertension. अब यहां पे क्वेश्चन बताया गया कि बहुत सीरियस डिजीज है जो इनहेरिट होती है, लेकिन इसमें क्या होगा? अल्फा ऑप्शन सफर फ्रॉम इम्यून डेफिशिएंसी। सो हीमोफीलिया में इम्यून सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं होता बिकॉज तमाम इम्यून सेल्स नॉर्मली वर्क कर रहे होते हैं। सो अल्फा ऑप्शन राइट नहीं होगी। बीटा ब्लीड टू डेथ, हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंट होते हैं जिससे ब्लड क्लॉट नहीं होता, जिससे क्या होगा अगर कोई कट लगेगा या एक्सीडेंट होगा तो ब्लीडिंग होती रहेगी एंड डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड से क्या होगा डेथ हो जाएगी। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। चार्ली है सफर फ्रॉम रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, तो इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए चार्ली ऑप्शन करेक्ट नहीं होगी। डेल्टा है सफर फ्रॉम हाइपरटेंशन, सो हाइपरटेंशन से भी सफर नहीं करेगा क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं कर रहा, इससे ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा। राइट वन इज द बीटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, minor cuts or bruises may result in death of person when he or she suffer from alpha hypophosphatemia, beta proteinopia, Charlie hemophilia and delta immunodeficiency. अब क्वेश्चन में यह है कि जब कट लगेगा, जब रप्चर होगी बॉडी, कहीं पे एक्सीडेंट होगा तो उससे पर्सन की डेथ हो जाएगी। और क्यों होगी? अल्फा को देखें, हाइपोफॉस्फेटेमिया। हाइपोफॉस्फेटेमिया जो है उसमें कट एक्सीडेंट रिलेट नहीं करता बिकॉज उसमें बोन्स वीक होती हैं, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। बीटा है प्रोटेनोपिया। जो प्रोटेनोपिया है ये कलर ब्लाइंडनेस है और जो कलर ब्लाइंडनेस है उससे डेथ नहीं हो सकती। चार्ली ऑप्शन है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में अगर बॉडी पे कट लगता है और बॉडी डैमेज होती है तो उससे ब्लीडिंग होगी और उससे डेथ होगी। सो राइट वन इज द चार्ली। तो डेल्टा है इम्यूनोडेफिशिएंसी। इम्यूनोडेफिशिएंसी से भी डेथ हो सकती है, लेकिन उसकी रीजन जो है वो बॉडी का कट होना या एक्सीडेंट वगैरह नहीं है, डैमेज होना नहीं है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पिक अप द चॉइस नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द बोथ हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। अल्फा नॉन अलीलिक, बीटा रिसेसिव, चार्ली अलीलिक एंड डेल्टा सेक्स लिंक्ड। आपने बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू नहीं है रिगार्डिंग हीमोफीलिया ए एंड बी। अल्फा ऑप्शन है नॉन अलीलिक। सो हेमोफीलिया ए और बी नॉन अलीलिक हैं और इसमें आप कंफ्यूज हो गए बिकॉज नॉन अलीलिक रेफरेंस देते हैं हम रिगार्डिंग द मेल, बट मेल में होने की वजह से इसको जनरली जो है वो नॉन अलीलिक कहा जाता है। सो बुक में आप जनरल एस्पेक्ट लेंगे कि ये नॉन अलीलिक है, सो इसका मतलब ये ट्रू है, नो ट्रू नहीं है, तो अल्फा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती। बीटा रिसेसिव बी है। क्वेश्चन हमने बताना जो नो ट्रू हो तो बीटा ट्रू है, इसलिए बीटा आंसर बी नहीं है। चार्ली है अलीलिक, तो ये राइट वन है बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि नॉन अलीलिक है, अलीलिक नहीं है। सो नो ट्रू इज द चार्ली। डेल्टा है सेक्स लिंक, ये सेक्स लिंक बी है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द परसेंटेज ऑफ हीमोफिलिक सफरिंग फ्रॉम टाइप बी इज अल्फा 10%, बीटा 80%, चार्ली 20% एंड डेल्टा 30%। अब जो हीमोफिलिक्स हैं उसमें 80% हीमोफिलिया ए, 20% हीमोफिलिया बी एंड लेस देन 1% हीमोफिलिया सी है। और यहां क्वेश्चन पूछा हुआ रिगार्डिंग बी, तो आंसर क्या होगा? चार्ली 20%। क्वेश्चन नंबर 12 है, chances for a man to be affected by hemophilia A and B are alpha greater than a woman, beta less than a woman, Charlie equal to woman and delta always variable. अब we know that कि हमने बात पढ़ी है कि जितनी भी X लिंक रिसेसिव हैं इस केस में
मेल ज्यादा अफेक्ट होगा एज कंपेयर टू फीमेल। और उसकी रीजन, क्योंकि मेल बॉडी में एक ही एक्स क्रोमोसोम है और एक्स लिंक के रेफरेंस से मेल हेमीजाइगस है, यानी कोई काउंटर पार्ट वाई के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो वाई उसके इफेक्ट को मास्क करने के लिए या उसको इनहांस करने के लिए कोई रोल प्ले नहीं करेगा। इस एक एक्स के ऊपर जो भी अलील आएगी वो अफेक्ट करेगी। जबकि फीमेल बॉडी में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, दोनों में रिसेसिव अलील आएगी तभी वो करेक्टर फीमेल में शो होगा। सो ऐसा होने के चांसेस जो कि कम होते हैं, इसलिए ज्यादा फीमेल हीमोफिलिक नहीं होती। मेल के हीमोफिलिक होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा ग्रेटर देन अ वुमेन। क्वेश्चन नंबर 13 है, जस्ट वन रिसेसिव अलील will display the trait of blank in men: alpha hemophilia A and C, beta hemophilia B and C, Charlie hemophilia C and Tritanopia और delta hemophilia A and B। अभी मैंने आपको यही पॉइंट बताया है कि सिंगल अलील जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है वो एक्सप्रेस होगी और वो ट्रेट अपनी फेनोटाइप शो करेगी विद इन द मेल बॉडी, और वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगी। सो राइट ऑप्शन है डेल्टा हेमोफिलिया ए एंड बी। अल्फा ऑप्शन में और बीटा ऑप्शन में सी, और चार्ली में भी सी है और सी ऑटोसोमल है, और दोनों में यानी मेल और फीमेल में जो ऑटोसोमल लिंक्ड होते हैं उसके इक्वल चांसेस होते हैं, और दोनों क्रोमोसोम के ऊपर ऑटोसोमल के ऊपर उसकी अलील होगी तो वो ट्रेट शो होगी, अदरवाइज वो ट्रेट शो नहीं होगी। सिंगल के लिए एक्स लिंक्ड है या में सिर्फ और सिर्फ क्या है? वाई लिंक्ड है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन 14 के लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है, हेमोफिलिया A and B zigzag from maternal grandfather through a blank to grandson: alpha suffer daughter, beta normal daughter, Charlie carrier daughter and delta carrier son in law। अब पॉइंट ये है कि जो ग्रैंडफादर है वो हीमोफिलिक है, इसका ये करेक्टर उसके ग्रैंडसन में कैसे ट्रांसफर होगा? तो फर्स्ट पहले उसकी डॉटर में जाएगा और डॉटर से फर्दर आगे उसके ग्रैंडसन में। सो कैरियर मदर से कहां पर आया? विद इन द ग्रैंडसन। सो आंसर इज द चार्ली कैरियर डॉटर। अब अल्फा इज सफर डॉटर, ये पॉइंट इसलिए करेक्ट नहीं बिकॉज हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द ग्रैंड फादर टुवर्ड्स द हिज डॉटर एंड देन टुवर्ड्स हर सन। तो फादर से जो होगा वो कैरियर के रेफरेंस से होगा। और बीटा है नॉर्मल डॉटर। नॉर्मल डॉटर बेसिकली ये भी नॉर्मल है एंड दिस वन इज ऑल्सो नॉर्मल, लेकिन इस नॉर्मल के लिए हम बेटर वर्ड यूज करते हैं कैरियर का, इसलिए हम ऑप्शन करेंगे कैरियर की। और डेल्टा है कैरियर सन इन लॉ। सन इन लॉ का इसमें कोई इंटरेक्शन या आपके लिए ट्रांसफर ऑफ जीन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हेमोफिलिया A and B always pass from alpha father to son, Charlie father to daughter, Charlie maternal grandfather to grandson and delta paternal grandfather to grandson। अभी मैंने आपको बताया जो A और B है चूंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो ये ग्रैंड फादर से ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स द ग्रैंड सन, और इसमें मेटरनल ग्रैंड फादर से टुवर्ड्स द ग्रैंड सन। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली मेटरनल ग्रैंड फादर टू द ग्रैंड सन। क्वेश्चन नंबर 16 है, a hemophilic son always receive the smallest gene from alpha affected father, beta normal father, Charlie normal mother and delta carrier mother। अभी हमने ये पॉइंट किया है कि जो अफेक्टेड अगर रिसेसिव एलील से है सन, वो रिसीव करेगा कैरियर मदर से। राइट वन इज द डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 17 है, a hemophilic man receives X chromosome indirectly from his alpha father's father, बीटा मदर्स फादर, चार्ली ग्रैंड्स फादर फादर, डेल्टा ग्रैंड्स मदर फादर। और अभी हमने पॉइंट किया है कि मदर्स फादर दैट्स मीन जो मैटरनल ग्रैंड फादर है उससे रिसीव करेगा। सो राइट वन इज द बीटा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सिंगल रिसेसिव एलील फॉर अ हेमोफिलिया एक्सप्रेस इटसेल्फ सक्सेसफुली इन द अल्फा हेमीजाइगस डॉटर, बीटा हेमीजाइगस सन, चार्ली होमोजाइगस सन एंड डेल्टा हेट्रोजाइगस सन। और हमने पहले बात की है कि मेल जो होता है सन जो होता है वो इस रेफरेंस से क्या है? हेमीजाइगस है।
तो सिंगल अलील उसको रिक्वायर्ड है बिकॉज ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सो राइट वन इज द बीटा हेमिजाइगस सन। अल्फा है हेमिजाइगस डॉटर, डॉटर हेमिजाइगस नहीं होती, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। चार्ली है होमोजाइगस सन। होमोजाइगस सन नहीं बिकॉज उसमें दो एक्स क्रोमोसोम नहीं होते, और डिफरेंट ट्रेड के रेफरेंस से होमोजाइगस हो सकता है लेकिन वो सिंगल अलील के लिए होमोजाइगस नहीं है। डेल्टा है हेटेरोजाइगस सन। हेटेरोजाइगस सन भी नहीं है क्योंकि हेटेरोजाइगस होता है कि जब दोनों में हो और दोनों में डिफरेंट हो। यहां पर क्या है कि हाफ डिलीट में है और अदर हाफ में वो है ही नहीं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेमिजाइगस, इसलिए राइट ऑप्शन है बीटा। क्वेश्चन नंबर 19 है क्वीन विक्टोरियास हेमोफिलिक सन वाज प्रिंस। अल्फा प्रिंस निकोल्स, बीटा लियोपोल्ड शार्ली रपर्ट एंड डेल्टा चार्ल्स। और ये टेबल कंप्लीट गिवन है जिसमें राइट ऑप्शन बनती है बीटा लियोपोल्ड। क्वेश्चन नंबर 20 है normal vision in human is based on blank different types of cone cell in the retina, alpha 2, beta 3, Charlie 4, delta 5. So 3 different type of opsin protein है, तो right option is the beta 3. Question number 21 है the primary colors associated with normal trichromatic visions are alpha orange, green and blue, beta red, green and yellow, Charlie red, green and blue and delta red, green and purple। और हमने ये बात पढ़ी है कि 3 different types of opsins proteins हैं, red के लिए, green के लिए and blue के लिए। So right option is the Charlie। Question number 22 है the gene for blue opsin is located on alpha X chromosome, beta autosome 8, Charlie autosome 9 and delta autosome 7। सो ब्लू ऑप्शन के लिए जो जीन है वो ऑटोसोम 7 पे होती है। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 23 है अ पर्सन लैकिंग रेड ऑप्शन इज कॉल्ड अल्फा ट्राइक्रोमेट, बीटा डाइक्रोमेट, चार्ली मोनोक्रोमेट एंड डेल्टा एक्रोमेट। अब पॉइंट ये है कि रेड ऑप्शन प्रोटीन नहीं है, इसका मतलब है ग्रीन और ब्लू के लिए है, और ऐसी कंडीशन जिसमें 2 ऑप्शन प्रोटीन हो और एक ना हो उसे हम कहते हैं वो डाइक्रोमेट है, और अगर 2 प्रोटीन ना हो एक हो तो हम कहते हैं वो क्या है, वो मोनोक्रोमेट है। और ट्राइक्रोमेट तीनों को हम कहते हैं, इन तीनों प्रोटीन एग्जिस्ट करेंगी, नॉर्मल कलर विजन है, और एक्रोमेट का मतलब है कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर 24 है ड्यूटेरोनोपिया इज अ ब्लू ब्लाइंडनेस, बीटा ग्रीन ब्लाइंडनेस, चार्ली रेड ब्लाइंडनेस एंड डेल्टा कलर ब्लाइंडनेस। सो जो ड्यूटेरोनोपिया है वो ग्रीन ब्लाइंडनेस है, इसलिए ऑप्शन है बीटा। अगर होता ट्राइडेनोपिया तो आप कहते हैं अल्फा, और अगर होता प्रोटेनोपिया तो आप कहते हैं चार्ली, और इन सबको हम कहते हैं कलेक्टिवली कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन 25 है द टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस विच इनहेरिट्स इक्वली इन मैन एंड वुमेन इज कॉल्ड अल्फा ब्लू ब्लाइंडनेस, बीटा रेड ब्लाइंडनेस, चार्ली ग्रीन ब्लाइंडनेस एंड डेल्टा रेड एंड ग्रीन ब्लाइंडनेस। अब वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑटोसोमल होंगे वो मेल और फीमेल को इक्वली अफेक्ट करेंगे। एक्स लिंक ज्यादा मेल में, और फर्दर एक्स लिंक रिसेसिव को हम कहते हैं कि वो ज्यादा मेल में होगी। अब यहां पॉइंट है कि जो इक्वली है तो इक्वली ऑटोसोमल है, और वो ब्लू ब्लाइंडनेस है बिकॉज ऑटोसोमल 7 पे होती है। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 26 डार्विन ऑब्जर्व एंड कलेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ स्पेसिमेन ऑफ डाइवर्स फाना एंड फ्लोरा ऑफ अल्फा नॉर्थ अमेरिका, बीटा साउथ अमेरिका, चार्ली नॉर्थ इंग्लैंड एंड डेल्टा साउथ इंग्लैंड। सो राइट वन इज द बीटा साउथ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 27 है विद प्रोग्रेस इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स Mendelism and Darwinism were reconciled and the genetic basis of alpha variation and natural selection were reconciled, beta variation and artificial selection were reconciled, Charlie है variation and natural selection were conflicted, delta है variation and artificial selection were conflicted। So right option is the alpha variation and natural selection were reconciled। That's mean इनकी हेल्प से जब हमने मेंडल के वर्क को और डार्विन के वर्क को स्टडी किया अगेन से और कंबाइन किया तो उससे क्या हुआ, हमें वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन क्या हुई, अंडरस्टैंड हुई। सो बीटा चार्ली ऑप्शन जो है वो डिफर कर रही है बिकॉज बीटा में एक वेरिएशन, सेकंड है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन वो है विद द विल ऑफ द ह्यूमन बीइंग या साइंटिस्ट, इसलिए बीटा ऑप्शन राइट नहीं है। चार्ली और डेल्टा में कंफ्लिक्ट की बात है तो कंफ्लिक्ट नहीं हुई, अंडरस्टैंड हुई थी, क्लियर हुई थी, इसलिए राइट ऑप्शन है अल्फा। क्वेश्चन 28 है हार्डे-वेनबर्ग लॉ स्टेट्स दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ alleles and genotype in a population gene pool remain constant over the generation unless acted upon by the agent other than alpha genetic drift, beta selection, Charlie non-random mating and delta sexual recombination। so alpha, beta और Charlie में ये वो फैक्टर है जिनके मुताबिक जो पॉपुलेशन में जीन पूल है वो अफेक्ट होगी, लेकिन किससे अफेक्ट नहीं होगी
कौन कंसीडर नहीं कर रहा, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो हार्डे-विनबर्ग थ्योरम के मुताबिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अफेक्ट नहीं करेगी। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन हार्डे-विनबर्ग थ्योरम 2pq स्टैंड फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स, बीटा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स, चार्ली होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स एंड डेल्टा डोमिनेंट अलील्स। अब इसमें जो ओवरऑल पॉइंट है, अगर हम देखें जो फॉर्मूला था वो है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अब इसमें जो P है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी को, वाइल जो Q है दिस रिप्रेजेंट द रिसेसिव अलील फ्रीक्वेंसी, यानी ये सेपरेट अलील के लिए है। लेकिन जब इसी का आप होल स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर बनेगा प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें जो P स्क्वायर है इट्स अ होमोजाइगस डोमिनेंट, वाइल जो 2PQ है इट्स अ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और जो Q स्क्वायर है दिस रिप्रेजेंट द होमोजाइगस रिसेसिव। अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि 2PQ क्या है, तो क्या होगा, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन नंबर 30 है, फॉलोइंग कॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर जीनोटाइप टू डिफर ग्रेटली फ्रॉम दोज प्रेडिक्टेड बाय हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल एक्सेप्ट अल्फा नॉन रैंडम मेटिंग, बीटा रैंडम मेटिंग, चार्ली सिलेक्शन एंड डेल्टा जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो वो कौन से पॉइंट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं जीन पूल में फ्रीक्वेंसी को, एक्सेप्ट यानी जो कौन सा नहीं करता। सो राइट वन इज द बीटा। अल्फा, चार्ली और डेल्टा ये अफेक्ट कर रहे हैं लेकिन रैंडम मेटिंग अफेक्ट नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर 31 है, सम इंडिविजुअल्स लीव बिहाइंड मोर प्रोजेनी देन अदर एंड द रेट एट विच दे डू सो इज अफेक्टेड बाय देयर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज कॉल्ड अल्फा रैंडम मेटिंग, बीटा माइग्रेशन, चार्ली नॉन रैंडम मेटिंग एंड डेल्टा सिलेक्शन। ओवर प्रोडक्शन और उसमें स्ट्रगल होना ये रिलेट करता है किसके साथ, विद द सिलेक्शन, इसलिए राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। रैंडम मेटिंग का मतलब है जो मेटिंग है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन और बाउंड्री नहीं होगी। बीटा है माइग्रेशन, दैट्स मीन मूव कर जाना, और चार्ली है नॉन रैंडम मेटिंग, दैट्स मीन कोई स्पेसिफिक मेटिंग नहीं होगी। क्वेश्चन 32 है, ब्लैंक बिलीव इन परसीव्ड यूनिटी इन लाइफ, अल्फा डार्विन, बीटा लेमार्क, चार्ली मेंडल एंड डेल्टा अरिस्टोटल। सो जो डार्विन था उसका कंसेप्ट ये था कि जो लाइफ की एवोल्यूशन है वो जस्ट लाइक द ट्री है, एक सिंगल ब्रांच से, स्टेम से डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही हैं और एक डेंस नेटवर्क बन रहा है। तो उसने कहा लाइफ की डाइवर्सिटी जो है वो भी ऐसे ही है, ये एक सिंगल जो है लाइफ से इवॉल्व हुई है। सो आंसर इज द अल्फा डार्विन। लेमार्क का जो बिलीव था वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक था। जो मेंडल है उसका वर्क रिगार्डिंग द जेनेटिक्स था, और एस्ट्रोल ने बेसिकली बिलीव था ऑन द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिस मे अकर इन स्मॉल पॉपुलेशन, अल्फा इमिग्रेशन, बीटा एमिग्रेशन, चार्ली म्यूटेशन एंड डेल्टा जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो स्मॉल पॉपुलेशन की जो सिग्निफिकेंस है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। वाइल इमिग्रेशन और एमिग्रेशन जो है ये इसमें डिफरेंस नहीं है स्मॉल या फिर लार्ज पॉपुलेशन का। वाइल म्यूटेशन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंज है, लेकिन वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, और उसमें भी फर्दर हम देखें उसका डिफरेंस नहीं है स्मॉल और लार्ज के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, एन इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट फॉर द एवोल्यूशनरी थ्योरी वाज द बर्थ ऑफ अल्फा मेंडलियन जेनेटिक्स, बीटा पॉपुलेशन जेनेटिक्स, चार्ली बायोटेक्नोलॉजी एंड डेल्टा मोलेकुलर बायोलॉजी। सो राइट वन इज द बीटा पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जिसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन उसको एक्सेप्ट किया। सो राइट वन इज बीटा पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 35 है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अल्फा है ईच gamete receive one allele, beta each gamete receive one allele of each trait, चार्ली each gamete retain two alleles, और डेल्टा है each gamete retain two alleles of each trait। अब यहां पॉइंट यह है कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो अगर हम देखें तो दिस वन इज द जीन जो कि एक ट्रेट के लिए है, एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये क्या होगी, इस तरह सेपरेट होंगी कि हर एक गमीट में इनमें से एक अलील आएगी। अब देखते हैं ऑप्शन को, तो अल्फा ऑप्शन है ईच गमीट रिसीव वन अलील, तो हर एक गमीट एक अलील रिसीव कर रहा है, ये पॉइंट गिवन है। जबकि पॉइंट क्या है कि इस तरह सेग्रीगेट होंगी कि हाफ गमीट में एक अलील और बाकी हाफ में क्या होगा, दूसरी अलील होगी, यानी पॉइंट रिलेट कर रहा है। बीटा ऑप्शन है ईच गमीट रिसीव वन अलील ऑफ ईच ट्रेट। अब ये अलील और ट्रेट रिलेट कर रही है, जबकि अल्फा ऑप्शन में अलील की बात तो है, लेकिन अलील कौन सी, डिफरेंट ट्रेट की हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये राउंड की और ये
टॉल हाइट की, तो वो रिसीव कर रही है, तो ये बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं है, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं। बीटा देखिए, ईच गमीट रिसीव वन एलील ऑफ ईच ट्रेट, वो बात हमने रिलेट कर रही है, इसलिए राइट वन इज द बीटा। चार्ली है ईच गमीट रिटेन टू एलील्स। अब टू एलील्स किसकी, कौन से ट्रेट की, यहां पे ये स्पेसिफाई नहीं हो रहा, जबकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में स्पेसिफाई है कि एक ट्रेट के जो दो एलील्स हैं वो सेग्रीगेट होंगी इस तरह से कि हर एक गमीट में उनमें से एक एलील जाएगी। डेल्टा है ईच गमीट रिटेन टू एलील्स ऑफ ईच ट्रेट, ये भी नहीं है बिकॉज हर एक गमीट में एक ट्रेट की एक एलील आएगी। सो राइट जो ऑप्शन बनती है वो क्या है, बीटा, ईच गमीट रिसीव वन एलील ऑफ ईच ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 36 है ब्लैंक इन्वॉल्व्स सिंगल जीन वेरस ब्लैंक इन्वॉल्व्स टू और मोर जीन। अल्फा सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बीटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेग्रीगेशन, चार्ली एपिस्टेसिस, प्लियोट्रोपी, और डेल्टा है व्हीट, कर्नल कलर, टंग रोलिंग इन ह्यूमन। अब पॉइंट यह है कि इसमें कौन सी इन्वॉल्व कर रही है वन जीन और किसमें क्या है मैनी जीन है। सो सेग्रीगेशन में एक जीन के बारे में बात कर रहे होते हैं एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डिफरेंट जीन्स के बारे में। सो राइट वन इज द अल्फा सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बीटा ऑप्शन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड सेग्रीगेशन। ये सीक्वेंस गलत है, क्योंकि पहले बात कर रहे हैं वन जीन, तो वन जीन है सेग्रीगेशन और मैनी जीन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसलिए बीटा ऑप्शन राइट नहीं है। चार्ली है एपिस्टेसिस एंड प्लियोट्रोपी। एपिस्टेसिस में टू डिफरेंट जीन है, मल्टीपल की बात नहीं है, लेकिन एक जीन की डिपेंडेंस सेकंड के ऊपर है, वाल जो प्लियोट्रोपी है उसमें जीन एक है और उसका अफेक्ट मोर देन वन ट्रेट के ऊपर है, इसलिए चार्ली ऑप्शन भी राइट नहीं है। डेल्टा है व्हीट, कर्नल कलर, ये मल्टीपल जीन यानी आप कह सकते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट है। और डेल्टा में देखें जो सेकंड पॉइंट है टंग रोलिंग इन ह्यूमन, उसमें क्या होता है सिंगल जीन होती है। सो स्टेटमेंट में पहले फर्स्ट की बात है और बाद में ज्यादा जीन की बात, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है टर्म जीन्स वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय अल्फा जी.जे. मेंडल, बीटा टी.एच. मॉर्गन, चार्ली जॉनसन एंड डेल्टा लैंडस्टेयर। सो फर्स्ट टाइम कॉइन्ड बाय द चार्ली, वाइल जो जी.जे. मेंडल है उसने फर्स्ट टाइम एलिमेंटन का वर्ड यूज किया था, टी.एच. मॉर्गन ने डिस्क्राइब किया था सेक्स क्रोमोसोम को, वाइल जो लैंडस्टेयर है उसने जेनेटिक बेसिस बताई थी किसी इसकी ब्लड ग्रुप की। क्वेश्चन नंबर 38 है इन P1 ऑफ टेस्टक्लोस वन पेरेंट विल ऑलवेज बी अल्फा a homozygous dominant, beta homozygous recessive, Charlie heterozygous dominant and delta heterozygous recessive। तो टेस्ट क्लोज में जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें एक ऑर्गेनिज्म की जीनोटाइप हमें पता नहीं है, बिकॉज इसकी जीनोटाइप हमने फाइंड आउट करनी है। सो सेकंड की नोन है और वो हमेशा वही होगी, वो कभी चेंज नहीं हो सकती, बिकॉज जिसकी हमने फाइंड आउट करनी है उसमें वेरिएशन के चांसेस हैं कि वो हो सकता है होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेटरोजाइगस डोमिनेंट, लेकिन ये हमेशा फिक्स होगी। और ये कौन सी होगी, ये होमोजाइगस रिसेसिव होगी। सो हम देखते हैं ऑप्शन में, तो बीटा होमोजाइगस रिसेसिव। क्वेश्चन नंबर 39 है टेस्ट क्लोज इज एक्चुअली टेस्ट ऑफ अल्फा a phenotype of a dominant individual, beta phenotype of a recessive individual, Charlie genotype of a phenotypically recessive individual and delta genotype of a phenotypically dominant individual। अभी मैंने आपको बताया है कि जो टेस्ट क्रोस है वो किसके लिए है, हम जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए करते हैं फॉर अ पर्सन जिसमें क्या है डोमिनेंट फेनोटाइप है। सो राइट ऑप्शन इज अ डेल्टा जीनोटाइप ऑफ अ फेनोटाइपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 40 है जीन लिंकेज मीन्स अल्फा linkage of a gene with male, beta linkage of a gene with female, Charlie linkage of a gene with particular gender, delta linkage of a gene with a particular gene। So what is a gene linkage? एक क्रोमोसोम पे मैनी जीन एग्जिस्ट करती हैं, उसमें से एक जीन जो है वो सेकंड से, सेकंड थर्ड से, इस तरह से जीन्स आपस में क्या है लिंक्ड हैं। सो इस रेफरेंस से अल्फा बीटा चार्ली करेक्ट नहीं बनते। डेल्टा से राइट जीन लिंकेज बेसिकली क्या है, जीन्स का आपस में अटैच होना है, वाइल जो जेंडर के साथ लिंक्ड है उनको हम सेक्स लिंक कहते हैं और उसमें एक्स लिंक और वाई लिंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया एंड अल्बिनिज्म मेक अ लिंकेज ग्रुप ऑन अल्फा सेक्स क्रोमोसोम, बीटा ऑटोसोम, चार्ली एक्स क्रोमोसोम एंड डेल्टा वाई क्रोमोसोम। अब ये तीनों लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर और वो ऑटोसोमल होता है। सो राइट वन इज द बीटा ऑटोसोम। क्वेश्चन नंबर 42 है albinism is a part of human linkage group number alpha 23, beta 11, Charlie 7, delta 22। so it's a linkage group of 11। so right one is the beta। 23 के ऊपर अदर का है, फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस का और हीमोफीलिया का एंड गाउट का। क्वेश्चन नंबर 43 है strength of gene linkage is inversely proportional to the following except alpha distance between the gene loci, बीटा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, चार्ली है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डेल्टा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग पेरेंटल ट्रेट्स। अल्फा ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन जीन, यानी हम कहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर बढ़ती है
और डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन द जीन के ऊपर। भाई डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा, डिस्टेंस कम है तो चांसेस कम है। बीटा ऑप्शन में है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, बात वही है कि ये रिलेट कर रहा है विद द रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। अल्फा एंड बीटा इनवर्स रिलेशन है। चार्ली है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डेल्टा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग पेरेंटल ट्रेट्स। अब जितना डिस्टेंस कम होगा उतने पेरेंटल ट्रेट्स मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे, और जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा जीन लिंकेज कम होगा पेरेंटल फिनोटाइप में रहने के। नहीं दैट्स मीन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ली है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अभी हमने बात की, मैंने बताया भी आपको कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा जीन लिंकेज कम होगा, दैट्स मीन ये बन गया इनवर्स रिलेशन। इसलिए डेल्टा राइट है बिकॉज पूछा हुआ है, जो इनवर्स नहीं आपने वो बताना है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 44 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट डज नॉट एग्जिबिट सेक्स लिंकेज? अल्फा प्रोडेनोपिया, बीटा ट्राइटेनोपिया, चार्ली ड्रेलेनोपिया और डेल्टा हिमोफिलिया ए। अब इसमें जो ट्राइटेनोपिया है वो ब्लू डाइक्रोमेटिक है, और ब्लू कलर की जो जीन है ऑप्शन के लिए वो 7 पर होती है, यानी ऑटोसोमल पे होती है, इसलिए वो सेक्स लिंकेज नहीं है। वाइल अल्फा चार्ली डेल्टा वो क्या है, सेक्स लिंकेज है। क्वेश्चन नंबर 45 है अ डाइक्रोमेट लैक्स अल्फा 1 ऑप्शन, बीटा 2 ऑप्शन, चार्ली 3 ऑप्शन, डेल्टा 4 ऑप्शन। डाइक्रोमेट में 2 कलर परसीव हो सकते हैं, 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब है उसमें एक ऑप्शन प्रोटीन जो है वो क्या करेगी, लैक करेगी। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन नंबर 46 है a single recessive allele is enough to express itself phenotypically in alpha homozygous individual, beta heterozygous individuals, Charlie homozygous individuals and delta dominant individuals। सिंगल एलील, ये पॉइंट रिपीट हो चुका बहुत दफा, मैंने एक्सप्लेन किया इसको, वो क्या होगा, हेमिजाइगस इंडिविजुअल में होगी चार्ली में। मेल जो है वो क्या है, एक्स लिंक के रेफरेंस से और वाई लिंक के रेफरेंस हेमिजाइगस है, तो उसके लिए सिर्फ क्या होगा, एक अलील ही रिक्वायर्ड होगी। सो होमोजाइगस अगर हम देखें इंडिविजुअल्स में तो उसमें 2 एलील्स रिक्वायर्ड होती हैं, एंड विद इन द बीटा हेटरोजाइगस उसमें एक अलील एक्सप्रेस हो रही है, लेकिन अलील 2 है, उसमें अलील एक नहीं है। जस्ट लाइक दिस हम कहते हैं कि कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब इसमें एक्सप्रेस एक हो रही है लेकिन अलील एग्जिस्ट जो है वो कर रही है 2, जबकि हेमिजाइगस में अलील एक ही होती है और वो ही एक्सप्रेस हो रही होती है। और डेल्टा है डोमिनेंट इंडिविजुअल। डोमिनेंट इंडिविजुअल में अगर हम देखें तो बात वही पॉइंट है कि अलील की एग्जिस्टेंस 1 या 2 हो सकती है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन 47 है रिडक्शन इन फैक्टर नंबर 11 रिजल्ट्स इन अल्फा हिमोफिलिया ए, बीटा हिमोफिलिया बी, चार्ली सेक्स लिंक्ड हिमोफिलिया एंड डेल्टा ऑटोसोमल हिमोफिलिया। अब 11 की जो जीन है वो एग्जिस्ट करती है ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर, इसलिए ये होगी डेल्टा ऑटोसोमल हिमोफिलिया। अगर 8 की बात करते तो हम कहते हैं वो हिमोफिलिया ए है, अगर 9 की बात करते तो हिमोफिलिया बी होती, और दोनों क्या है, एक्स लिंक्ड है। क्वेश्चन 48 है पिक अप द अफेक्टेड मेल फ्रॉम द फॉलोइंग अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। और ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पेडिग्री है जेनेटिक डिजीज की ट्रांसफर की, उसमें हम इस बॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि नॉर्मल मेल होगा, दिस वन इज कॉल्ड एज अफेक्टेड मेल, नॉर्मल फीमेल, कैरियर फीमेल एंड अफेक्टेड फीमेल। अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि आपने बताना है अफेक्टेड मेल के बारे में, तो ऑब्वियसली वो आंसर क्या होगा, फिर बीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है लिंक्ड जीन कैन बी सेपरेटेड बाय अल्फा मियोसिस, बीटा क्रॉसिंग ओवर, चार्ली माइटोसिस एंड डेल्टा गैमेटोजेनेसिस। सो लिंक्ड जीन है, इनकी सेपरेशन के चांसेस कैसे होते हैं, विद हेल्प ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यानी अगर यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, सो एक क्रोमोसोम पे करने वाली जो जीन है उनकी सेपरेशन डिपेंड करती है क्रॉसिंग ओवर के ऊपर। सो राइट वन इज द बीटा। The last question is mode of inheritance of human traits can be traced through alpha experimental mating, beta pedigree, Charlie inbreeding and delta outbreeding। In case of human being जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसमें एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है, और ना ही इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग से हम कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट ही होगा फिर, इसलिए अल्फा, चार्ली और डेल्टा करेक्ट नहीं है। सो जिन पेशेंट्स को डिजीज होती है हम उनके इंसेस्टर और फैमिली को स्टडी करते हैं। सो राइट वन इज द बीटा पेडिग्री। सो विद दिस क्वेश्चन आज का टेस्ट हमारा एंड होता है। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे और आप इनको मेमोराइज रखेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज।